प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका संस्कृत सुरभि में। और आज हम शेमुषी भाग 2 लेसन 5 जननी तुल्य वत्सला के अभ्यास के प्रश्न कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। को वृषभः दीनः इति जानन् अपि, बैल दीनहीन है, कमज़ोर है, ऐसा जानते हुए भी कह तम कौन उसको नुद्यमाना खींचता हुआ ले जा रहा था। तो क्या है इसका आंसर? कृषक, किसान। ख है वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर पड़ा। तो क्या आंसर होना चाहिए? क्षेत्रे, खेत में गिर पड़ा। ग है दुर्बले सुते, कमजोर बच्चे के प्रति कस्या अधिका कृपा भवति, किसकी अधिक कृपा होती है। दुर्बल बच्चे के प्रति किसकी अधिक कृपा होती है? तो उत्तर है मातुः, माता की। घ कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कयोः मीन्स किन दो में से, है ना, किन दो में से षष्ठी का द्विवचन है। एक शरीरेण दुर्बल आसीत, किन दो में से एक शरीर से दुर्बल था, है ना, किन दो में से। तो आंसर है बलि वर्दयो। इसमें भी षष्ठी का द्विवचन ही लगा है, देखो बच्चों, है ना, बलि वर्दयो, दोनों बैलों में से। न चंडवातेन, तेज हवा से, प्रचंड हवा से, और मेघ रवैश्च, और मेघों की गर्जना से, गर्जना के सहमाने साथ कह समझायत, क्या उत्पन्न हुआ, क्या हुआ। तेज आंधी और मेघों की गर्जना के साथ क्या उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? प्रवर्षः, मतलब भारी वर्षा हुई। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसका क है कृषकः किं करोति स्म, किसान क्या करता था। इसका उत्तर है किसान क्या करता था, सिंपल है, वो तो पता ही है। कृषकः क्षेत्रे कर्षणं करोति स्म, क्षेत्र कर्षणम, एक ही बात है ना। किसान खेती का काम, खेत जोतने का काम करोति स्म, करता था। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि किमर्थम, किस लिए आंसू बहा रही थी। अश्रूणि मुंचति स्म, आंसू बहा रही थी। उत्तर है भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर पतिते गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म, आंसू गिरा रही थी। सिर्फ इसमें से याद करना इतना ही है, भूमौ पतिते स्वपुत्रम, है ना, बाकी तो सब क्वेश्चन में से ही है। ग सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तर, इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। इंद्र ने क्या कहा था कि भाई तुम्हारे तो हजारों से अधिक पुत्र हैं, तो तुम इसी पुत्र के प्रति इतनी अधिक वो ममता क्यों दिखा रही हो, यही प्रश्न किया था। तो यही पूछ रहे हैं कि सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया था। तो उत्तर दिया था सुरभि ने, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है, यत मीन्स की स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, अपने पुत्र की दीनता, कि वो बेचारा किस तरह से कमज़ोर है, वो काम नहीं कर पा रहा है, और उसको किसान जो है उसको धक्के से, कष्ट से चला रहा है। तो वही उसकी दीनता को देखकर, तो वही कहती है कि स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, अपने पुत्र की दीनता को देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। घ मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है। मातु अधिका कृपा, माता की अधिक कृपा दुर्बले, जो दुर्बल होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं दीने, जो दीनहीन होता है, ऐसे सुते, ऐसे पुत्र पर भवति, होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं
किम कृतवान। इंद्र दुर्बल वृषभ उसके बैल के कष्ट को अपाकर तुम दूर करने के लिए क्या करता है, मतलब इंद्र ने क्या किया। इसका उत्तर अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। इंद्र दुर्बल वृषभस्य, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टानि अपाकर तुम दुखों को दूर करने के लिए चंडवातेन तेज हवा के साथ, मेघ रवैश्च और मेघ की गर्जना के साथ, प्रवर्ष भारी वर्षा की, ठीक है ना, भारी वर्षा की। अब है क्वेश्चन है जननी कीदृशी भवती, माता कैसी होती है। तो ये पाठ का ही नाम है, वही आंसर है इसका कि जननी तुल्यवत्सला भवती, माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। जितने भी अपने बच्चे हों उन सबको समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। परंतु थोड़ा सा पेंच क्या है यहाँ पे, लेकिन जो अधिक दुर्बल होता है उनमें से, जो कमज़ोर होता है थोड़ा किसी भी तरह से, उसको कुछ ज़्यादा स्नेह माँ के मन में आता है। यही निचोड़ है इस पाठ का। छो है पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। पाठे अस्मिन् पाठे, इस पाठ में कयो किन दोनों का संवाद विद्यते मीन्स है। तो इस पाठ में पाठे अस्मिन्, इस पाठ में सुरभे सुरभि की और इंद्रस्य च और इंद्र का संवाद है। अब बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन अभी मैं लिख के आपको बच्चों इसमें क और ख स्तंभ को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। कृष्णेन काठिन्यम, चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम, जवेन द्रुतगत्या, इंद्रः वासवः, पुत्रा सोता, शीघ्रम आचिरम, बलिवर्धः वृषभ। जो इसका जो है ना ऑडियो किसी तरह से हट गया है तो वो उसको मैं सबसे लास्ट में जोड़ दूँगी, आप देख लीजिएगा, है ना। हाँ देखिए प्रश्न 5, रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पद जो हैं ये कुर्वन् आसीत्, है ना, ये तयोरेकः, जो भी रेखांकित पद हैं न उत्थितः, इनमें संधि और या संधि विच्छेद करना है। तो देखिए कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, अब इसको जोड़ते हैं ना तो ये जो न है ये द्वित्व हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। इसको आप व्यंजन संधि के प्रकरण में मेरे वीडियो को देखना और आप तब समझना। बस आप इतना यहाँ समझिए कि कुर्वन् आसीत का बन जाएगा नो, डबल नो हो जाएगा और उसमें ये आ जुड़ जाएगा, बन जाएगा कुर्वन्नासीत। खो है तयोरेका, वृषभ दुर्बल आसीत, तयोरेका को संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे देखिए तयो, ये विसर्ग कहाँ से आया है, जो र है इसी का विसर्ग बन जाता है ना। ये विसर्ग संधि में आप पढ़ेंगे। तो तयो है ना, र का विसर्ग, इसमें जो ए है वो है एकः, तयो एकः। तथापि वृषः न प्लस उत्थितः, है ना, न प्लस उत्थितः, यहाँ पे तथापि वृषः न उत्थितः, न प्लस उत्थितः लिखा है। न इधर अ है, इधर ऊ है, अ के बाद जब उधर अ या आ के बाद ऊ होता है तो उसका ओ हो जाता है, गुण संधि होती है। ये स्वर संधि में आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। न उत्थितः, नोत्थितः, नोत्थितः। संस्कृत सुरभि नाम से मेरा हमारा चैनल है ये, इसी पे मैं आगे संधि समास वगैरह सब ग्रामर की चीज़ों का वीडियो बनाऊंगी उसको, और उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी। बल्कि इसी चैनल पे ही ये टाइप करने से संस्कृत सुरभि में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। तो सत्स्वपि है, सत्सु व का ऊ हो गया है ना, और इसमें जो अ है ना वो ये अलग है, सत्सु प्लस अपि। तथा अपि अहम एतस्मिन्, ये थोड़ा लंबा है लेकिन देखिए कैसे ये बना है, मैं बताती हूँ। तथा अपि, है ना, तथा
तथा अपि है ना, तथा और अ से कोई विशेष मतलब नहीं है, आ और आ जोड़ के भी आ ही होता है ना। तो तथा और ये जो प है उसका य बन गया है, उस य में ये अ मिल गया है ना। तो ये पूरा य हो गया, ये देखिए तथाप्य, और ये प आधा हो जाएगा, इसका जो ई है वो य बन जाएगा है ना। तो एक वो यण संधि है, ये स्वर संधि के अंदर ही आता है ये भी। तथा अपि तो तत् और अहम, तथा अपि अहम है ना। तो यहाँ तक बताया था मैंने, तथाप्य है ना, ह म। अब म में ये ए की मात्रा लग जाएगी तो में हो जाएगा, और आगे तस्मिन, तथाप्य हमें तस्मिन, तथाप्य हमें तस्मिन, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद में बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत से अपत्य हैं, संतान, अपत्य में होता है संतान। तो बहुनी में अपत्यानि जोड़ना है, वहीं पर अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था ई का य, बहु न ई में जो य है उसमें य अ जुड़ गया है ना, पूरा य हो जाएगा। और देखिए पत्यानि आगे जोड़ देंगे, देखिए बहून्य पत्यानि सन्ति, बहून्य पत्यानि सन्ति। छ है सर्वत्र जलोपप्लव, जलोपप्लव संजातः। तो जल शब्द जो है ना, ऐसी जगह से संधि विच्छेद तोड़ना जिसका अर्थ निकलता हो सीधा है ना, उसमें अर्थ में कोई जो है विकृति ना हो, अर्थ के निकलने में कोई दिक्कत ना हो है ना। तो जल प्लस इसमें उपप्लव, जल उपप्लव, और यह है, ये भी गुण संधि है, यहाँ पे अ है, इसके आगे उधर ऊ है। तो जब यहाँ पे अ आ होता है, उधर ऊ होता है, तो उसका ऊ का ओ हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जलोपप्लव संजातः ऐसा हो गया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। रेखांकित जिनके जो अंडरलाइन है वो सर्वनाम जो हैं इस वाक्य में किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, सा च अवदत्, और वह बोली, भो वासव, हे इंद्र, अहम भृशम दुखिता अस्मि, मैं भृशम मैंने बहुत दुखी हूँ। तो इसमें जो है सा, वह बोली ना, वह कौन बोली, सुरभि, सुरभि। तो किसके लिए प्रयुक्त है, तो सुरभि में हम चतुर्थी का एक वचन लगा देंगे, बनेगा सुरभ्य, सुरभ्य, ठीक है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिनी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। ये अहम, मैं कौन है यहाँ पे, मैं जो अपने को कौन कह रहा है, वो भी सुर भी है, तो उसमें भी सुरभ्य है, ठीक है। स दीनः इति जानन् अपि कृषकः तम पीड़यति, स माने वह दीन है, ऐसा जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित कर रहा है। कौन दीन है, स, यहाँ पे सह का मतलब कौन है, वृषभ। तो वृषभाय, ये सेंटेंस यहाँ सह जो है वृषभ के लिए आया, तो इसलिए वृषभाय, वृषभ में चतुर्थी विभक्ति लगा दिया वृषभ के लिए। इस बाद में बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सी संतानें हैं। तो मैं का मतलब मेरी कौन कहता है, ये इसमें किसने कहा है, सुरभि ने कहा है। तो यहाँ पे भी सुरभ्य है ना, सुरभि के लिए, मैं जो है सुरभि के लिए आया है, तो सुरभ्य। इसके बाद है सहजताम एवं अशांतवैत, उसने और उन्होंने, यहाँ पे सहज ये अंडरलाइन है, ये छूट गया था, सह और स माने वह या उन्होंने, ताम उसको इस प्रकार सांत्वना दी। सह किसने सांत्वना दी, उन्होंने दी, उन्होंने किसने, इंद्र ने। तो इंद्र में चतुर्थी लगा के बना इंद्राय, इंद्र के लिए, ये सह जो है इंद्र के लिए है। क्वेश्चन यही है कि सर्वनाम पद जो भी इसमें आए हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हैं, तो ये सह सर्वनाम जो है इंद्र के लिए। इसके बाद है सहस्त्रेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, 1000 पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रीति, तव जो है सर्वनाम है, तो किसके लिए ये तव आया है, 1000 पुत्रों के होने पर। इंद्र ने कहा ना सुरभि को कि 1000 पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रीति है, तो तव तुम्हारी किसके लिए है, सुरभि को कहते हैं,
तो फिर से सुरभि में चतुर्थी लगा के सुरभि। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है, विशेषणम विशेष्यस्य मेलनम कुरुतः। बुक में लिखा है कि अधोलिखितानां वाक्यानां, वो यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं लिख दिया, आप समझ जाइएगा। तो देखिए ये को स्तंभ है ना, ये विशेषण है, इधर विशेष्य, इधर विशेषण है, इधर विशेष्य है, तो इनको हमें मिलाना है। देखिए कश्चित् दुर्बलम क्रुद्धः शस्त्राधिकेषु सहस्राधिकेषु अभ्यधिका विस्मिता और तुल्यवत्सला, है ना, ये सारे इधर जो है विशेष्य है। जैसे वृषभम, किसके लिए ये सारे शब्द जिनके लिए आए हैं वो हैं विशेष्य, और इन शब्दों के लिए जो आया है वो है विशेषण। ठीक है, तो वृषभम, कृपा, कृषिवलः, आखंडलः जननी पुत्रेषु और कृषक, ये विशेष्य है, इधर विशेषण है। तो हम कैसे मिलाएंगे, देखिए कश्चित्, कोई कृषक किसान था, है ना, तो यहाँ पे मैंने को लिख दिया, ऐसे ऐसे नाम मिला के वो होच हो जाता, तो मैंने यहाँ पे को ऐसे अलग से लिखा है को। दुर्बलम, दुर्बल कौन, दुर्बलम वृषभम, ये लिखा खो, इसका नंबर मैंने यहाँ डाल दिया खो। क्रुद्ध, क्रोधित कौन था, क्रुद्ध, ये देखिए कृषि वाला, ये तो इसके सामने ही है, क्रुद्ध कृषि वाला, ये गो लिख दिया। सहस्राधिकेषु घ, है ना, हजार से भी अधिक क्या, पुत्रेषु, है ना, यहाँ पे घ लिख दिया। अभ्यधिका माने इससे भी अधिक क्या, अभ्यधिका न कृपा, इससे भी अधिक कृपा, ये लिख दिया न। विस्मिता, कौन विस्मित हो गया था, आखंडला, आखंडला इंद्र के लिए आया है, विस्मिता आखंडला। इसके बाद है तुल्यवत्सला, तो ये तो पूरा टी गया होगा, तुल्यवत्सला जननी, मतलब समान स्नेह करने वाली होती है कौन, जननी। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। और आज लाइट की बहुत दिक्कत रही, तो हो सकता है कहीं कहीं, देखिए अभी भी कहीं कहीं आपको जो है धुंधला सा दिखे, मैं कोशिश करूँगी कि इसे ठीक कर दूँगी। चलिए, लिखित में थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आपको, मेरी क्लास कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए यदि आपको पसंद आता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।